सोचिए, आज से 5 करोड़ साल पहले इंडिया एक आइसलैंड था। वो धीरे धीरे चला और जाकर एशिया से टकरा गया, और इस टक्कर का रिजल्ट ये हुआ कि हिमालय बना, और दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ में से एक है हिमालय। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो कॉन्टिनेंट को चलाती है? तो इसका जवाब है दोस्तों, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ की सरफेस एक सिंगल सॉलिड शीट नहीं है, ये कई टुकड़ों में टूटी है, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स हार्ड होती हैं, लेकिन एस्थेनोस्फीयर पर फ्लोट करती है और स्लो मोशन में मूव करती रहती है। प्लेट सिर्फ 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है, पर इनका इम्पैक्ट पूरी सिविलाइजेशन हिला देता है। कहने का मतलब साथियों यहाँ पर यह है कि ये नंबर 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट जो है काफ़ी छोटा लगता है सोचने में, लेकिन ये छोटा सा मूवमेंट जो है, छोटा सा जो नंबर है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देता है ये हम लोग सिविलियन के लाइफ में। इसी से भूकंप आना और कई प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, सब यहीं से होते हैं। लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट प्लस अपर मेंटल यहीं टूटकर प्लेट्स बनता है। एस्थेनोस्फीयर में बात करें तो सेमी मोल्टेन प्लास्टिक नेचर और प्लेट्स इसी पर ग्लाइड करती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स फ्लोट ओवर द सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होता है वो फ्लोट करती है सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर पे। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करें तो वो मेजर 7 प्लेट्स वो हैं। पहला जो है पैसिफिक है, दूसरा जो है यूरेशियन है, और तीसरा जो है अफ्रीकन है, और चौथा जो है नॉर्थ अमेरिकन है, और पांचवा जो है साउथ अमेरिकन है, और छठा जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन है, और सातवां जो है अंटार्कटिक है। इसमें से सबसे बड़ा जो है पहला वाला पैसिफिक, ये सबसे बड़ी प्लेट में से एक है। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए माइनर प्लेट्स की बात करें साथियों तो वो है नाजका, फिलिपीन और अरेबियन। पैसिफिक प्लेट जो होते हैं रिंग ऑफ फायर हैं, और मैक्सिमम वल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स यहीं पर होते हैं। प्लेट्स मूव क्यों करती है? प्लेट्स मूव क्यों करती है, इसे जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इस वीडियो में जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स का पूरा मैकेनिज्म क्या है और वो कैसे काम करता है, हमारे पृथ्वी को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे सिविल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, इस वीडियो में आप जानेंगे। मेंटल कन्वेक्शन करेंट्स की बात करें तो हीट ऊपर उठती है और कोल्ड मटेरियल नीचे जाता है, प्लेट को धक्का मिलता है। दूसरा जो है रिज पुश, मिड ओशियन रिज पर न्यू क्रस्ट बनती है, ग्रेविटी के कारण साइड में स्लाइड करती है। और तीसरा जो है स्लैब पुल, डेंस प्लेट नीचे सिंक होती है, पूरे प्लेट को खींच लेती है। और सबसे पावरफुल फोर्स में से एक है स्लैब पुल। यदि आपसे कोई पूछे, यदि आपसे कोई बोले कि स्लैब पुल जो है कैसा फोर्स है, तो आप बेहिचक जवाब दे सकते हैं वो सबसे पावरफुल फोर्स में से एक है ज्योग्राफी की दुनिया में, प्लेट टेक्टोनिक्स की दुनिया में। प्लेट बाउंड्रीज हट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट बाउंड्रीज को जो है प्लेट टेक्टोनिक्स का हट कहा जाता है। पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो है कन्वेक्शन कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें है ओशियनिक प्लस कॉन्टिनेंटल। ओशियनिक प्लेट हैवी होती है और कॉन्टिनेंटल के नीचे चली जाती है। एंडेज माउंटेन्स और वल्केनो बेल्ट जो कि साउथ अमेरिका में है। दूसरा ओशियनिक प्लस ओशियनिक में हम बात करें तो ओल्डर प्लेट नीचे जाती है और डीप ट्रेंच प्लस आइसलैंड आर्क। इसमें है जापान और मैरियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट माना जाता है वो। साथ ही साथ दूसरा जो है कॉन्टिनेंटल में दोनों लाइट होती है और सबडक्शन नहीं होता। इसमें फोल्डिंग से माउंटेन्स बनते हैं जो कि हिमालय है, इसी प्रक्रिया से बना है। हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंडो यूरेशियन कॉलिजन। हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है साथियों, ये इसी प्रक्रिया से हुआ है, इंडो यूरेशियन कॉलिजन से। और दूसरा जो एक पॉइंट आता है इसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूर जाना, सेपरेशन इसमें होता है। प्लेट्स अलग होती हैं, मैग्मा ऊपर आता है और न्यू क्रस्ट बनती है, जिसमें मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फ्यूचर ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे वैज्ञानिक के ऑब्जर्वेशन के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अफ्रीका धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स में टूट रहा है।
आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है हमारे वैज्ञानिक के अनुसार, ज्योग्राफी की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो अफ्रीका जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में बट सकता है आने वाले भविष्य में, अगर इसी प्रक्रिया से ये आगे चलता रहा तो। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें तो वो है ना क्रस्ट बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ अर्थक्वेक आते हैं इसमें। इसके उदाहरण है सन एंड्रेस फॉल्ट जो कि यूएस में है। साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड डिजास्टर की बात करें तो वो है अर्थक्वेक्स, जिसे सडन प्लेट मूवमेंट कहते हैं, और एनर्जी इसमें सिस्मिक वेव्स आते हैं। सिस्मिक वेव्स जो होता है पी और एस का इसमें जिक्र किया गया है। इसके वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं चैनल पे, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अर्थक्वेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सडन प्लेट मूवमेंट जब होता है, जो गति से वो निरंतर चल रहा होता है वो गति अचानक किसी वजह से तेज होता है, तीव्र होता है, जिसके कारण से भूकंप का उत्पत्ति होता है। वोल्केनोज की बात करें तो सबडक्शन प्लस डाइवर्जन। सुनामी की बात करें तो अंडर सी अर्थक्वेक होता है ये, और सी फ्लड डिस्प्लेसमेंट। सुनामी जो होता है दोस्तों वो समुद्र में, हमारे जो ओशियन होते हैं उसके अंदर में जो अर्थक्वेक होते हैं उसके इफेक्ट, अर्थक्वेक से इफेक्ट जो होते हैं वो पानी उथल पुथल होता है, उसी को कहते हैं सुनामी। हर अर्थक्वेक जो होता है वो सुनामी से नहीं बनता। हमारे ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हर अर्थक्वेक जो होता है वो सुनामी से नहीं बनता। प्लेट टेक्टोनिक्स का इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वो है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन, ओशियन बेसिन्स का ओरिजिन, और अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रिडिक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्सप्लेनेशन। इसके इम्पोर्टेंस ये है कि आज वैज्ञानिक जितने भी काम करते हैं, आने वाले समय में आप ऐसा देखते होंगे कि डाटा देते हैं कि आने वाले 50 साल में, 100 साल में ऐसा हो सकता है, तो वो सब प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ कर ही हमारे वैज्ञानिक जो है आंकड़ा निकालते हैं कि आने वाले समय में ये हो सकता है, ऐसा होने वाला होगा। भविष्यवाणी जो होता है, प्रेडिक्शन जो किया जाता है, इसी के आधार पर किया जाता है। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में ना पता चलता तो आज हमें इतना कोई जानकारी नहीं हो पाता ज्योग्राफी के दुनिया में। साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक्स हमें यह सिखाता है कि इस अर्थ को कभी भी स्टैटिक नहीं रही। जो पहाड़ आज खड़े हैं वो कल भी बदलते रहेंगे, और बदलते रहे थे पहले भी, और वर्तमान में भी बदल रहे हैं। पूरे भूगोल का जो भी थ्योरी दिया गया है, इसमें स्पेशली यदि हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो कई सारे ज्योग्राफी के वैज्ञानिक हुए हैं इतिहास में। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी दिया जिसके आधार पर हम अपने भविष्य को देखें, और वर्तमान में भी उस पर खोज चल रही है। पहले नंबर पे आते हैं अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में थ्योरी दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था। सबसे पहला आइडिया दिया कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट थे। अल्फ्रेड वेगनर जी का कहना था साथियों यहाँ पे ये कि पूरे के पूरे आज आप अलग अलग कॉन्टिनेंट को जो भी देख रहे हो वो सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही थे, और समय के साथ साथ वो कई टुकड़ों में बट गए। ऐसा कहना था अल्फ्रेड वेगनर जी का। यूएस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया पैंजिया। प्रूफ दिया उन्होंने कोस्टलाइन मैचिंग और फॉसिल सिमिलैरिटी रॉक स्ट्रक्चर्स और फॉसिल सिमिलैरिटी और कोस्टलाइन मैचिंग के आधार पर उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया, सबूत दिया कि वो जो आज जितने भी आप कई टुकड़ों में बटे हुए देख रहे हो वो सब एक था। एक समय पे सुपर कॉन्टिनेंट का नाम जो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने वो था पैंजिया। वेगनर मूवमेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने थ्योरी तो दिया लेकिन पूरे के पूरे मैकेनिज्म को वो समझा नहीं पाए। इसी के साथ दूसरे नंबर पे आते हैं आर्थर होल्म्स। 1929 में मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी, पहली बार बताया कि मेंटल कन्वेक्शन करेंट्स कॉन्टिनेंट को मूव कर सकता है। उन्होंने बताया कि मेंटल कन्वेक्शन थ्योरी नाम का उन्होंने एक थ्योरी दिया। उसमें पहली बार उन्होंने ये बताया कि मेंटल कन्वेक्शन करेंट्स कॉन्टिनेंट को मूव करा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर। ऐसा कहना था आर्थर होल्म्स को। 1929 में उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्त, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हैरी हेस 1950s में आते हैं। सी फ्लड स्प्रेडिंग थ्योरी इन्होंने ही दिया था।
सी फ्लर स्प्रेडिंग थ्योरी अगर कोई पूछे कि ये थ्योरी किसने दिया था, ज्योग्राफी की दुनिया में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, तो वो थे हैरी हेस, जिनका 1950s में उन्होंने दुनिया को बताया कि सी फ्लर स्प्रेडिंग थ्योरी नाम का भी कुछ है। और उन्होंने डिस्कवर किया मिड ओशियन रिजेज न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन। उन्होंने बताया कि ओशियन फ्लर स्प्रेड होता है, कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। और साथ ही साथ चौथे नंबर पे जो आते हैं रॉबर्ट्स डाइट्ज 1961 में सी फ्लर स्प्रेडिंग टर्म फॉर्मली दिया, हेस के आइडियाज़ को पॉपुलर बनाया। जैसा कि अभी मैंने बताया, हैरी हेस ने 1950s में सी फ्लर स्प्रेडिंग थ्योरी को दिया। उनके थ्योरी को रॉबर्ट्स डाइट्ज 1961 में पॉपुलर किया, लोगों के बीच पहुंचाया, लोगों को समझाया कि असल कहानी जो है सी फ्लर स्प्रेडिंग का वो थ्योरी हमें क्या बताना चाहता है। और इसी के साथ 5वें नंबर पे जो आते हैं जे टूजो विल्सन 1960s में ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कॉन्सेप्ट बताया। इन्होंने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था टूजो विल्सन ने 1960s में। उन्होंने सबसे पहले बताया कि सब प्लेट बाउंड्रीज सिर्फ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं होती, सब कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज भी होती है। और इसी के साथ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वाज फुली डेवलप्ड इन द लेट 1960s by combining continental drift, sea floor spreading, mantle convection, and transform faults. Plate tectonics is a synthesis of continental drift and sea floor spreading. प्लेट टेक्टोनिक्स हमें इतना कुछ बताता है, और ज्योग्राफी आज जो भी हम समझते हैं, पढ़ते हैं, सब इन्हीं के थ्योरी के आधार पर आज हम आगे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। और भविष्य में भी कई थ्योरी का खोज किया जाएगा, और जो भी थ्योरी को दिया गया है उस थ्योरी पे हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जो धरती खुद लिख रही है, हर दिन हर पल। जो पहाड़ आज हमें अटूट लगते हैं वो कभी समुद्र के नीचे थे, जो समुद्र आज गहरे हैं वो कभी जमीन पर हुआ करते थे। अल्फ्रेड वेगनर के एक सवाल से शुरू हुई ये जर्नी आर्थर होल्म्स के कन्वेक्शन करंट से आगे बढ़ी, हैरी हेस और रॉबर्ट डाइट्स के सी फ्लोर स्प्रेडिंग से स्ट्रॉन्ग हुई, और जे टूजो विल्सन के साथ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स के साथ कंप्लीट हुई। प्लेट टेक्टोनिक्स हमें ये सिखाती है कि अर्थ कभी भी स्टैटिक नहीं रही, ना कल, ना आज, ना आने वाले कल के लिए। हर अर्थक्वेक हमें याद दिलाता है कि हम एक मूविंग प्लेनेट पर रहते हैं। हर वल्केनो ये बताता है कि अर्थ के अंदर अभी भी एनर्जी जिंदा है, और जब हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठता है तो ये सिर्फ पहाड़ों का उठना ही होता है, जो कि हमें ये भी बताता है टाइम, प्रेशर और पेशेंस की कहानी। और एग्ज़ाम के लिए अगर देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स वो फाउंडेशन है जिसका बिना ज्योग्राफी जो है अधूरी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एडू चक्र अनुराग जीएस को। धन्यवाद।